धन्ना जाट। और धन्ना जाट संत प्रेमी इतना था, ब्राह्मण प्रेमी इतना था, जाट कुल में जन्मे धन्ना भगत दिन रात संतों की सेवा करते थे, गऊओं की सेवा करते थे। चाहे कितनी भी बड़ी जमात की जमात आ जाए, सबको जिवाते थे, खुद बनाते थे, खिलाते थे। एक महीने में 5-5, 6-6 जमात, टोली की टोली आती है संतों के घर में, उनको जिमाते हैं। धन्ना जी के पिता कहते हैं कि धन्ना, ये तू क्या करता रहता है? अरे हमारे अपने घर में कितना काम है, गऊ की सेवा करनी पड़ती है, खेत का ध्यान रखना पड़ता है, और तू है कि दिन रात संतों की सेवा में लगा रहता है। तू तो कुछ कमाता धमाता नहीं है, कमाते तो हम हैं, खर्चा तो हमको करना पड़ता है। अरे अपना घर चलाएं कि तेरे संतों को जिमाएं? धन्ना सुन ले, अगर आज के बाद कोई संत घर में आया ना तो भगा दूंगा, गेट से लौटा दूंगा, मैं किसी को नहीं जिमाऊंगा। धन्ना भगत बोले, पिताजी को कैसे समझाऊं, संतों की सेवा सर्वोपरि रहती है, भगवान के बड़े प्रिय रहते हैं संत। मुंह लटकाए नीचे खड़े थे धन्ना भगत। ये क्या कह दिया पिताजी ने, अब मैं संतों को कैसे जिमाऊंगा? धन्ना के पिताजी ने देखा मुंह लटकाए धन्ना भगत खड़े हैं, तो कहने लगे, धन्ना ये मुंह लटकाने का समय नहीं है, जाओ गेहूं का बीज लेकर के जाओ, खेत में बो करके आओ, बुआई करके आओ, चलो। धन्ना भगत ने जो बोरियों में बीज था गेहूं का, उसको खेत में बोने के लिए बैलगाड़ी में रख लिया, बोरियों को चलने लगे। जो चलने लगे तो चलते 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 और मार्ग में संतों की जमात मिल गई, संतों की टोली मिल गई। जो संतों के दर्शन किए तुरंत बैलगाड़ी को रोका, बैलगाड़ी से उतरे, साष्टांग प्रणाम किया लेट करके संतों को, प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है, प्रणाम है। संतों से पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? संत कहने लगे, हमने सुना है रामानंदाचार्य के शिष्य धन्ना भगत, जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं जीते जी, उस दिव्य भक्त जा रहे हैं। धुवन कला गांव, टोंक जिले, राजस्थान की सत्य घटना है। मां धन्नाबाई गुरुद्वारा भी बना हुआ है, और गुरुवाणी में धन्ना भगत के अनेक अनेक पदों की रचना की है वहां पे। बिल्कुल सत्य घटना है बंधु। बोले हम उस धन्ना के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनके गांव। आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम खेत में गेहूं की बुवाई करने के लिए जा रहे हैं, बीज डालने जा रहे हैं। बोले अच्छा अच्छा, तो ये बताओ धन्ना जो है, धन्ना भगत जो है, उनका घर किस तरफ है, कहाँ रहते हैं, उनके दर्शन कैसे होंगे? धन्ना भगत ने जैसे सुना, नेत्रों को नीचे करके, सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। प्रभु, इसी दास को धन्ना भगत कहते हैं, मैं ही धन्ना हूं। जो देखा संतों ने, जय हो प्रभु धन्ना, हम तो आप ही के दर्शन करने जा रहे थे, आप यही मिल गए, चलो चलो हमारे साथ में चलो, आपके धाम पर जाएंगे, बैठेंगे, वही भोजन प्रसाद पाएंगे, 3-4 दिन आपके घर में रुकेंगे, खूब सत्संग करेंगे, फिर जाएंगे। अब धन्ना जी तो जानते थे कि जी अगर घर चले गए तो पिताजी ठहरे हमारे जाट आदमी लठ लेके ठाड़े पाएंगे, हम पिटेंगे और इन्हें ये भी पिटेंगे। धन्ना भगत बोले, अरे महाराज घर में आप कहाँ जाएंगे, गांव में कहाँ जाएंगे, और आप तो संत आदमी हैं, लंगोटी धारण करे हुए हैं, और गांव में तो बड़ी दाई माई रहती है, कन्याएं रहती हैं, तो थोड़ी लज्जा आएगी। तो एक काम करो, ये नदी का सुंदर किनारा है ना, आप यहीं बैठो, मैं यहीं आपकी सारी सामग्री ला करके रखता हूँ, यहीं व्यवस्था करूंगा, यहीं बनाऊंगा, यहीं पवाऊंगा। तुरंत निर्णय लिया धन्ना भगत ने। जो गेहूं का जो बीज था, जो बोरियों में भर के लाए थे,
सारी की सारी बैलगाड़ी को मोड़ा और बनिया की दुकान पे पहुंच गए। सारा बीज बेच करके और उससे परचूने का सामान ले करके दाल, चीनी, मसाले, आटा, सुंदर दाल बाटी का सामान खरीद करके बीज के बदले और नदी किनारे पे पहुंच गए। अपने हाथ से बना करके दाल बाटी संतों को पवाई। जो पत्तल में झूठी प्रसादी रह गई थी वो धन्ना भगत ने स्वयं पाई। संत आशीर्वाद, खूब सारा आशीर्वाद देकर के धन्ना भगत को चले गए। इधर धन्ना मन में विचार कर रहा है कि पिताजी ने गेहूं के बीज दिए थे खेत में बोने को, ये तो हमने सब बेच दिए, अब क्या करें? लोग देखेंगे, लोगों को दिखाने के लिए कुछ तो क्रिया करनी पड़ेगी। पिताजी पूछेंगे तो जिस नदी के किनार पर खड़े थे वही की बालू को अब बोरियों में भरना प्रारंभ कर दिया और बालू को बोरियों में भर करके बैलगाड़ी में लाद के खेत पर पहुंच गए। और खेत पर जाकर के जो बालू भर करके लाए थे बोरी में, उसी बोरी में से बालू को उठाते उठाते खेत में ऐसे फैला रहे हैं और क्या कहते जा रहे हैं? सीताराम 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 सीताराम। मन में सोच रहे हैं बीज तो बोया नहीं है तो खेती होगी नहीं, और खेती नहीं होगी तो फिर रखाई की भी छुट्टी। खेत की रखाई में क्या रखा फिर? जब बीज ही नहीं होगा तो खेती नहीं होगी तो फसल ही नहीं होगी, तो उस काम से भी छुटकारा मिल गया। अब हमने विचार करते करते पहुंच गए घर। पिताजी ने पूछा बो आए? बोले जी पिताजी बो आए। लेकिन जैसे सवेरा हुआ, अगला दिन हुआ, तो धन्ना भगत के घर पर बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े विद्वत जन आए, बुजुर्ग लोग आए, सारे के सारे इकट्ठे होकर के धन्ना भगत के घर पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, अरे भैया धन्ना, हमने सुना है तू बड़े गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के आया था, शिक्षा लेने गया था, कोई तंत्र वंत्र सीख करके लौट के आया था क्या? बोले नहीं तो हमने तो कुछ तंत्र नहीं सीखे। बोले हम मान ही नहीं सकते, कल जब मार्ग से जा रहे थे तेरा खेत दिखा था, उसमें तू बुआई कर रहा था, कुछ फेंक रहा था, हम समझ गए तू बीज बोने आया है खेत में। कल ही देखा था तेरा खेत तो कुछ भी नहीं था, और जब आज सवेरे निकल के गए तो वहां पर आधे आधे हाथ खड़ी फसल लहरा रही है, फसल लहरा रही है। उस फसल को देख करके तो हमारे मन में यही विचार आया कि जरूर धन्ना कोई मंत्र तंत्र सीख करके आया, क्योंकि एक दिन के भीतर फसल आ गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धन्ना के पिताजी बोले हमारे भी दादा परदादा, हम पूरा जीवन निकल गया खेती करते करते, हमने कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं हुआ। धन्ना ने सोचा हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे, क्योंकि बोया तो कुछ था नहीं, फसल कैसे आ सकती है। बुजुर्ग लोग बोले चलो चल के देखो आया है कि नहीं आया। धन्ना जाट, धन्ना भगत के पिताजी, जितने लोग आए थे सबकी सब खेत पर पहुंच गए, और जैसे ही खेत पर पहुंचे तो जाकर के देखा वास्तव में हाथ भर लंबी फसल धन्ना के खेत में लहरा रही थी। जैसे लहराती फसल को देखा, धन्ना भगत समझ ही नहीं पाए कि ये हो कैसे गया। धन्ना के पिताजी बोले बता तूने क्या किया था, कल ही तूने बीज डाला है, आज इतनी फसल नहीं उग सकती। धन्ना भगत ने जैसे सुना, नेत्रों से आंसू बहने लगे। पिताजी सत्य बताऊं, उस दिन जब आपने पूछा था ना कि तू बोकर के आया है कि नहीं, तो हमने आपसे झूठ कह दिया था। हमें लगा अगर सत्य बता देंगे तो आप हमारी पिटाई करेंगे, तो हमने सत्य बताया नहीं था। लेकिन सत्य बात यह है पिताजी कि हमने खेत में बीज नहीं बोया था, हमने तो कहीं अंत ही बोया था।
कहाँ बोया था धन्ना, बताना, मैं जानना चाहता हूँ। क्या किया था तूने? बोले पिताजी मैंने खेत में बीज नहीं बोया था, मैंने तो संतों के मुख में बोया था, वो खेत में अपने आप प्रकट हो गया। मैंने खेत में नहीं बोया। जैसे पता चला कि संतों के मुख में बोया, खेत में प्रकट हो गया, संतों का आशीर्वाद था। भगवान जानते थे कि मेरा भक्त अगर ऐसी खेती खाली छूट गई, खेत नहीं भरा, तो बड़ा कष्ट होगा। संत सेवी है, ब्राह्मण सेवी है, मेरा भक्त है, तो मैं उसकी लाज कैसे नहीं बचाऊंगा। तो भगवान ने धन्ना भगत पर कृपा करी, जिन्होंने खेती में बीज बोया ही नहीं और खेती हो गई, बिना बीज के अंकुरित हो गया। धन्य है ऐसे भगत, धन्ना जाट, धन्य है उनकी भक्ति। ये कलयुग की सत्य घटना है बंधु।